करते थे, गाली देती थी। ये ब्रह्मा 4 वेद का विद्वान है, लेकिन 4 सिर है, लेकिन 4 मूर्ख है, ये लोग कहते थे। जब सृष्टि किया तो ब्रज में रहने वाले लोगों को पलकहीन नेत्र देना चाहिए था, यहां पलक नहीं बनाना चाहिए। एक तो 2 नेत्र दिया केवल, और 2 नेत्र पर भी ऊपर से ढक्कन बना दिया। 2 नेत्र से कृष्ण का सौंदर्य का आस्वादन पूरा नहीं हो सकता है, और उस पर भी निमिष बना दिया। ब्रह्मा को गाली और फिर निमि महाराज को गाली, कुपिता। तो बताइए, पलक गिरने में जो व्यवधान होता था कृष्ण को देखने में, उससे क्रोध हो रहा था। वो इतना बड़ा बाधक, कितना प्रेम और आकर्षण था भगवान के रूप में। उनके आंखों को पीते, उनके रूप को पीते रहते थे नेत्रों से, और परम आनंद में होते थे, परंतु निमि महाराज पर कुपित रहते थे। अच्छा, कथम भूतमाननम, कैसा मुख था भगवान का, कैसा मुख है। मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम। श्री कृष्ण के दोनों कानों में मकर कुंडल झूमते रहते। मकर कुंडल कहते हैं मकर के आकार का कुंडल। मकर एक विशेष मछली होता है जिसको मगर कहते हैं, मकर को ही मगर कहते हैं। आकार भगवान कृष्ण के कुंडल का ऐसे था, जब भी थोड़ा हिलते थे तो झूलता रहा। भ्राजत कपोल, और उन कुंडलों से युक्त होकर, और ऐसे सुंदर कान से युक्त। भ्राजत कपोल, भगवान के दोनों गाल चमकते रहते थे शीशा की तरह चमचम, और उसमें कुंडल झूलने का प्रतिबिंब पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण का मुख ऐसा है कि वैसा स्वच्छ दर्पण भी नहीं होगा। कभी कभी ब्रज में गोप सखा श्री कृष्ण के मुख में ही अपना मुख देख करके तिलक आदि कर लेते थे, दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। उनके बाह में भी देख करके, मुख में देख करके इधर उधर वो अपना श्रृंगार करते थे। ये सब बातें शास्त्र में है। ऐसा था जिनका गाल, जिनके कुंडल कपोल सुभगम, और ऐसे सुंदर गाल और सुंदर कान और कुंडल से युक्त जिनका सुभग, जो मुखारबिंद अतिशय सुंदर है। सविलास हासन, और जो विलास पूर्वक हास से युक्त है। मुख की विशेषता है, भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, और विलास के साथ किसी पर देख करके, कोई बात गा करके, जैसे तैसे विविध चाल से और आंखों के इशारे से, इसको विलास करो तो हंसी है। और नित्योत्सवम, जिस मुख पर नित्य उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण का मुख है इतना सुंदर है कि उसको कोई देखता है तो उसका जीवन उत्सव से भर जाता है, केवल आनंद ही आनंद छा जाता है देख करके। नित्य उत्सव है, तो अपने आप में वो कितना उत्सवमय है, कितना मंगलमय है। नित्य उत्सव। तो ऐसे मुख को देख करके नर और नारी पी करके न तृप्ता, कभी तृप्त नहीं होते थे। पीने पर और देखने पर और देखने की लालसा बढ़ती रहती थी, और देखें और देखें और देखें, छटपटाते रहते थे। पीने का एक तरफ सुख होता था, आनंद, लेकिन थोड़ी बाधा पड़ती थी तो बहुत दुख होता था। हमेशा देखना चाहते थे। नित्योत्सवम न ततिपुर दुष्भी पिबंतो नार्यो नराष्ट्र कुपिता मुदिता कुपिता निमेष्ट। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी अब उनकी लीला का वर्णन कर रहे हैं 2 श्लोकों में। जातो गतः पितृगृहा सब ब्रजमेधितार्थो। जातः, भगवान श्री कृष्ण
मथुरा में जन्म लिए, जातः। वास्तव में प्रकट हुए अपने चतुर्भुज स्वरूप से, लेकिन मनुष्याकार रूप से ब्रज में आए, तुरंत अपने को बदल दिए। जब वसुदेव जी से वे कह रहे थे, कुछ वसुदेव जी स्तुति कर रहे थे जन्म के समय, तो वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, इस रूप को आप छिपा लीजिए, छिपा लीजिए, नहीं तो कंस समझेगा कि आप भगवान हैं, विष्णु हैं, आपको मारेगा। इतना स्नेह था, वात्सल्य भाव था कि वे चाहते हैं कि बच्चा के रूप में हो जाए, और यहां तक प्रार्थना की है कि कहीं आप छिप जाइए, आप मत प्रकट होइए। लेकिन भगवान को तो प्रकट होना था, तो भगवान ने कह दिया कि पिताजी, यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के। ये भगवान की माधुरी है और भगवान का ऐश्वर्य है। जन्म लेते ही वे देवकी वसुदेव के पूर्व जन्म की बात बताने लगे कि आप पहले सुतपा और कृष्णी थे, बाद में अदिति और कश्यप हुए, और इस समय आप देवकी और वसुदेव, और मैं आपका पुत्र। तीनों जन्म में हुआ है उसी शरीर से, मैं शरीर बदला नहीं, बदल ही नहीं सकते शरीर भगवान। इस तरह से सुना है। तो जात मथुरा में जन्म लिए और पितृगृहात ब्रजम गत, पिता के घर से मथुरा से ब्रज में आ गए। एधितार्थ, ब्रज में ब्रजवासियों के अर्थ को, प्रयोजन को, उनके सुख को भगवान ने बहुत बढ़ाया, उनके साथ विविध लीला किया। ब्रजवासी अनेक प्रकार से हैं, जैसे मां जसोदा, जसोदा के सुख को बढ़ाया भगवान ने, उसको वात्सल्य सुख दिया। बचपन की जो भी शिशु लीला हुई भगवान की, वो मां जसोदा के गोद में, और भी जो लीला है, माखन चोरी करना, और मां जसोदा ने उखल में भी बांधा, कई तरह से। तो यह सुख देने के लिए भगवान ब्रज में चले गए। और भी ब्रजवासी सखा और श्री गोपीजन, इन सब को परम सुख देने के लिए, प्रेम दान करने के लिए भगवान गए। हत्वा रिपुन, और भगवान ने अनेक शत्रुओं का वध किया, जैसे पूतना आदि, और कौन सा आदि भी, ये सब समझ लेना चाहिए। तो रिपुन हत्वा, शत्रुओं का वध किए। यह स्थान विशेष बंधन नहीं डाला जाता। ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में सब समय भगवान ने शत्रुओं का वध कराया, किया। और कृतोर्दारः, कृता उर्वह दारा जिन, भगवान ने अनेक स्त्रियों से विवाह किए। ये भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष लीला है। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत हैं। वे आदर्श मानव चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने एक स्त्री स्वीकार किया, श्रीमती सीता देवी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने अनेक विवाह किया, अनेक दारा स्वीकार किया। और तेसु, उन स्त्रियों में सुत शतानी उत्पाद्य, सैकड़ों सैकड़ों बच्चे पैदा किए भगवान। प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 10 पुत्र और 1 कन्या जन्म ली थी। तो भगवान का गार्हस्थ देखिए, 16,108 विवाह किया उन्होंने, और प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र और 1 कन्या। तो उनकी अपनी भागवती सृष्टि थी, और किसी को कोई रोग नहीं। ऐसा नहीं 10 बेटा में एक को पोलियो हो गया है, लंगड़ा हो गया है, कोई कुछ हो गया है। एकदम भगवान जैसे सुंदर सब, 10 संख्या में 10, बिल्कुल कंप्लीट, सब चीज एक समान, भगवान के समान ही। ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे को टांग करके भगवान हॉस्पिटल ले गए हों, रुक्मिणी जी के साथ, जैसे प्रधाना के साथ।
कभी कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो कितने पुत्र होंगे? अगर 10 से और 16,108 से गुना है, जो भी हो, उसको सतानी शब्द से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सुत सतानी, सत का अर्थ 1000 भी होता है, 100 भी होता है, असंख्य के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया है। और पुरुषः क्रतुभिर समीजे, भगवान ने अनेक यज्ञ किए द्वारका में। आत्मानम ईजे, और अपने को ही पूजे। वे भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, तो वास्तव में विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 3 पुरुषावतार ग्रहण किए, कारणोदकशाही पुरुष, क्षीरोदकशाही पुरुष, गर्भोदकशाही पुरुष, या परव्योम अधिपति नारायण, सब श्री कृष्ण के ही अंश हैं। कोई कोई कला है। तो श्री कृष्ण आत्मनिगमन प्रथम जनेषु, भगवान श्री कृष्ण जनेषु, मनुष्यों में शिक्षा देना चाहते थे कि एक गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। वास्तव में द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु मथुरा और ब्रज में वे लीला पुरुषोत्तम हैं। तो द्वारका में आदर्श गार्हस्थ दिखा रहे हैं कि गृहस्थ को कैसे होना चाहिए। वहां पर तो ये भी लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण मुर्गे की बोली सुनकर के उठ जाते थे। यदि इनकी पत्नियां नहीं चाहती थी कि भोर में हमारे बेड से उठ करके जाए, उनका आलिंगन किए रहती थी, लेकिन फिर भी भगवान बेड को छोड़कर चले जाते थे, जाकर के स्नान करते थे, अपना श्रृंगार करते थे, फिर सवेरे सवेरे मंगल चीज का दर्शन करते थे, जैसे घी आदि का दर्शन करते थे, गौओं को प्रणाम करते थे, ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे, यज्ञ करते थे रोज प्रतिदिन, और प्रतिदिन 14,000 कुछ गौओं का दान करते थे भगवान से। बंधा हुआ था रोज इतना दान देना। और लगभग 9 बजे तक वे पूजा पाठ में रहते थे। मनुष्य को ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि सवेरे होते बस चाय लाओ, अखबार लाओ और इसके बाद बिना नहाए धोए ऑफिस चले जाओ। आजकल के लोग बहुत गिरे हुए हैं वास्तव। तो भगवान ने आत्मनिगमन, वेद में जो उन्होंने गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया है, उसका आचरण स्वयं कर रहे थे, स्वयं आचरण करके सिखा रहे थे। जनेषु प्रथयन, प्रचार कर रहे थे, ऐसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए। नारद जी ने तो भगवान की गृहस्थी का दर्शन किया, वे देखे 16,000 भवनों में अलग अलग, कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तो कहीं विवाह के योग्य लड़के लड़की का विवाह करने की बात कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, कहीं उद्धव जी से गंभीर मैटर पर बात कर रहे हैं। हमेशा एक्टिव, हमेशा एक्टिव। नारद जी ने ये कहीं नहीं देखा कि दिन में कृष्ण सो गए हैं। कह दे नारद जी को कोई कहे कि आप मत आइए, अभी द्वारकाधीश रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। विश्राम रात्रि में करते थे, दिन में कहीं भी कभी लेटे हुए उनको नहीं देखा गया। और 9 बजे तक वे भजन पूजन करते थे। मनुष्य को सिखाते थे कि भगवान का भजन करना चाहिए, देवताओं का भजन करना चाहिए, दिखाते थे। आत्मनिगमन प्रथमम प्रथयन जनेषु, प्रथयन फैलाते हुए, अपने वेद वाणी के सिद्धांत को फैलाते हुए ये सब आचरण कर रहे थे। 9 बजे तक केवल भजन ही करना ये गृहस्थ का काम है। ब्रह्मचारी सन्यासी का काम है 24 घंटा भजन करना। गृहस्थ को तो 9 बजे तक करना चाहिए। लिखा इसके बाद
श्री भगवान अपने 16,000 भवनों में रहते थे, उतनी संख्या में। तो पत्नी के पास आते थे तो भोजन करते थे लगभग 9:30 के करीब, और भोजन करके फिर अलग अलग घरों से विदा होते थे। और दारुक जी रथ लेकर के रहते थे, तो अलग अलग घर से निकल करके फिर एक हो जाते थे और सुधर्मा सभा में जाते थे। वहां पर जनता को सुख कैसे दिया जाएगा, कोई किसी को सता तो नहीं रहा है, ऐसे ऐसे वहां भगवान बातें सुनते थे। और राजर्षियों के चरित्र किए जाते थे राजर्षि सभा में। वहां ड्रामा किया जाता था जिसमें बताया कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे हुए, भगवान श्री राम ऐसे लीला किए, राजर्षियों का चरित्र दिखाया जा रहा था। जब राजा कोई है तो राजर्षियों का पहले का चरित्र सुनना चाहिए ना। महाराज रंती देव या भरत महाराज, दुष्यंत महाराज, और भी अनेक प्रकार के राजा हुए हैं, महाराज जजाति आदि। इनका चरित्र सुनने पर जीवन में बहुत उन्नयन होता है, मन आगे बढ़ता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल के ये क्या कहा जाए, राजा तो नहीं कहा जाएगा, राजकीय कर्मचारी सब ये सिनेमा देखते हैं, उससे क्या तुम्हारा विकास होगा। इस तरह से अपने घरों में, अपने ऑफिस में, जहां तहां बस कंप्यूटर से देखते, तो जीवन इसीलिए नरक में जा रहा है। कोई ज्ञान हुआ नहीं कि कैसे राजर्षि आचरण किए थे, महाराज हरिश्चंद्र किस तरह से सत्यवादी थे, या महाराज जजाति किस तरह दानी हुए, कितना वो लोग सत्य धर्म पर थे। दधीची ऋषि मुनि अथवा राजर्षि, इन्हीं का तो चरित्र सुनना चाहिए, बाकी और सबका तो कंडम है। किस तरह धर्म का पालन किया उन्होंने, जनता का पालन किया। जैसे भगवान श्री राम हैं, अपने पिता की बात को मान करके राज्य छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन में चले। जिस दिन राज्याभिषेक का दिन निश्चित था, जिस दिन उनको राजा होना था, उसी दिन वन में चले गए। लेकिन भगवान अपने पिता के बारे में कभी कुछ कहे नहीं। आजकल का बेटा रहेगा तो कहेगा ठीक है भरत को राज देना, लेकिन हमारा हिस्सा बांट दो, हम वन में क्यों जाएंगे। विवाह करके घर पर आए हुए बहुत कम ही वर्ष हुआ था और भगवान चले गए वन में। उनको मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट गए, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं। भरत जी ये कहते थे कि आपको वनवास कैकेयी ने दिया है, पिताजी ने नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भरत, धर्म पालन में कोई बहाना नहीं करना चाहिए। ठीक है कैकेयी ने मांगा था, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा था ना कि जो मांगोगी वो दूंगा। तो वास्तव में ये वचन पिता का है कि मुझे वन में रहना चाहिए। बुरा है, जो अयोध्या का राजा बनने वाले थे वे जाकर 14 वर्ष जमीन पर सोए, पत्थर पर सोए, घास कुछ बिछा करके, कभी केस सवारे नहीं, जटा 14 वर्ष के लिए बनाए तो बनाए। हमेशा भगवान कहते हैं जब धर्म पालन करना है तो करना है, इसमें कोई बहाना नहीं करना है। तुम्हारा स्वस्थ शरीर नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं है ना। जैसे भक्त लोग बहाना करते हैं, अगर मंगला आरती में नहीं उठे तो आज जी दर्द कर रहा था, खा लिया तो अपच हो गया था। ये बहाना चलता है ना, हमेशा चलता रहता। आज रात में ज्यादा जग गया था, इसमें नींद पूरी नहीं थी। क्यों ज्यादा जगे? जब धर्म का पालन करना है तो करना चाहिए। कई प्रकार के चरित्र हैं, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म या राजा का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सब शास्त्रों से ही मिलेगा। किसी पतिव्रता स्त्री ने क्या किया अपने पति के साथ व्यवहार, वो सब सीखने की बातें होती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य मनुष्य समाज का कि ये सब उन सती स्त्रियों का चरित्र न सुन करके
रंडियों का चरित्र सिनेमा के द्वारा देख रहे हैं, है ना? क्या जीवन में आएगा? सिनेमा में यही है ना कि ये लड़का इसके प्रति आसक्त है, उसके प्रति कैसे परिवार छोड़ करके और नियम तोड़ करके सब मिल रहे हैं, इसी को ये मूर्ख लोग देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मान करके अपना पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और आत्मा जो बाद में देह छोड़ करके नरक में जाएगी वो तो अलग से तैयारी हो रही है। इस तरह से हो रहा है। ये श्रीमद् भागवतम या रामचरितमानस ये सब ग्रंथ किस लिए बनाए गए? हम लोगों को सुनने के लिए। इसको सुनने मात्र से जीव का की उन्नति होती है सब प्रकार की। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से गृहस्थ के धर्म का आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए, स्वयं आचरण करके जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। क्रतुभी समय जब भगवान यज्ञ करते थे और यज्ञों के द्वारा अपनी ही पूजा करते थे। स्वयं भगवान है तो भगवान की ही पूजा करते हैं। मनुष्यों को सीखना चाहिए कि भगवान की पूजा रोज करना, सवेरे उठ करके स्नान करना, ठीक से स्नान करके भगवान के मंदिर में जाना, प्रणाम करना, और माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, गौओं को प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम, और कोई देवता आसपास है तो उनको प्रणाम। पहले स्नान करना तो सीखना चाहिए मनुष्य। स्नान करके रहे, शरीर को साफ रखे, वस्त्र को साफ रखे। भगवान श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत जीवन में सब दिखा रहे थे। और लीला का वर्णन करें, पृथ्व्या सवै गुरुभरम छपयन कुरूणाम अंतः समुत्थ कलिना युधिभूप चमवः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्यध्वाय च परम समगा स्वधाम। भगवान श्री कृष्ण ने जो अंतिम युद्ध का आयोजन किया था, वास्तव में एक बहाना था कि कौरव और पांडवों में कलह उत्पन्न हो गया। पृथ्वी सवै गुरु भरम, पृथ्वी का गुरु भार, अतिशय बढ़ा हुआ भार जो असुरों के रूप में, राजाओं के रूप में था, क्षत्रियों के रूप में, तो भगवान ने अंतः समुत्थ कलिना, कौरव और पांडवों में, अपने ही परिवार में अंतः समुत्थ कलिना, कलह उत्पन्न हुआ आपस में। महाराज पांडु का जब निधन हो गया तो पांडवों को लेकर के कुछ ऋषि मुनि, स्वयं वेदव्यास देव भी आए महाराज धृतराष्ट्र के पास और कहे कि महाराज ये आपके भाई के पुत्र हैं, इनका जन्म वन में हुआ है, इस तरह से जन्म हुआ, और ये धर्म पूर्वक महाराज पांडु के पुत्र हैं। और उनकी पांडु की दूसरी पत्नी माद्री सती हो गई। ये कुंती बच्चों के पालन पोषण के लिए सती नहीं हो पाई, हम लोग रोक दिए। ये पांडु महाराज की अस्थि है, जला हुआ थोड़ा बचा हूं। तो ये राजा के पुत्र हैं, महाराज पांडु ही वास्तव में राजा थे। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं थे। अति ज्येष्ठ थे धृतराष्ट्र महाराज, लेकिन वो राजा नहीं, राजा पांडु महाराज थे। और उन्होंने राज्य का बहुत विस्तार किया था, बहुत विस्तार। जब ऋषियों ने समझाया धृतराष्ट्र महाराज को तो महाराज स्वीकार कर लिए, ठीक है तो हमारे ही पुत्र हैं, इनका संरक्षण ठीक तरह से हो। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज अपने पुत्रों के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे। दुर्योधन प्रधान उनके 100 पुत्र थे, अपने पुत्रों में उनकी बहुत ममता थी। ये चाहते थे और उनके अंदर एक भावना थी कि अंधा मैं हूं, मैं था, मैं राज्य नहीं लिया, लेकिन मेरा बेटा तो अंधा नहीं है ना। जो भी हो, तो परंपरा देखी जाए तो राजा का पुत्र ही राजा होगा, तो राजा युधिष्ठिर को होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ठीक है इनके साथ राजकीय व्यवहार किया जाएगा, रखा गया, पर पांडवों को मारने का अनेक उपाय करते रहे वो कौरव पक्ष। भीमसेन को विष देना, लक्षा भवन की आग में जलाने का प्रयास करना, क्या क्या बहुत।
लेकिन अंततः पांडवगण भगवान कृष्ण की कृपा से विजयी होते रहे। वनवास आदि भी पूरा कर ली सफलतापूर्वक। वनवास में भी बहुत कष्ट आया। होते होते जब वनवास पूरा किया गया, पूरा होने पर 13 वर्ष जब पूरा कर लिया गया, तो महाराज विराट के नगर में, इस समय नेपाल में है, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भगवान श्री कृष्ण आए थे और बलराम जी, सात्यकी, ये सब द्वारका से आए थे। और पांडव खुले हो गए कि हम लोग पांडव हैं। पहले छिप कर महाराज विराट के यहां रहते थे। वनवास की अवधि पूरी होने पर सामने प्रकाशित हो गए, तो अब क्या करना चाहिए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया गया था। राज्य है महाराज युधिष्ठिर का, न्यायपूर्वक। फिर भी ये बेचारे बच्चे धर्म पर थे और ठीक तरह से अपनी वनवास पूरा किए। अब यह कि अब क्या करना चाहिए, तो महाराज विराट ने प्रस्ताव दिया कि अब राज्य मांगना चाहिए, किसी को भेज करके और राज्य मांगना चाहिए। तो सात्यकी जो भगवान के बॉडीगार्ड थे, वे कहे कि मांगना चाहिए, इसमें मांगने की क्या बात रह गई। सीधा जा करके और उनको युद्ध में हरा करके छीनना चाहिए, मांगना क्या है। और लोग भी कुछ थे, चाहते थे। महाराज विराट भी कहे हाँ ठीक ही कह रहा है, अब युद्ध करना चाहिए। लेकिन श्री बलराम जी उस सभा में थे। श्री बलराम जी ने कहा कि पहले मांगना तो चाहिए, पहले कहना चाहिए, इसके बाद अगर कुछ हो तो किया जा सकता है, समझाना चाहिए। बलराम जी का स्पेशल कुछ अनुग्रह था दुर्योधन के प्रति, इसलिए ये नहीं चाहते थे झगड़ा हो ये हो। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि तो क्या वे प्रस्ताव रखने से दे देंगे। तो बलराम जी ने कहा कि हाँ दे सकते हैं, लेकिन कौन जाए कौरवों से कहे कि राज दे दो। तो श्री बलराम जी ने ही कहा, यह महाभारत में लिखा हुआ है। श्री बलराम जी कहे कि श्री कृष्ण, इस संसार में बोलने वालों में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। किस देश में किस व्यक्ति से कैसे बोलना चाहिए, तुमसे बढ़कर के कौन व्यक्ति बड़ा है, तो तुम जाओ। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो इनको संधि दूत बना करके भेजा गया। महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर भगवान गए। वहां उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, देश काल के अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार सब बात कही। सभी बात सुनने के बाद दुर्योधन कहा, यह श्लोक में है, यह केशव आप राज्य देने की बात कर रहे हैं, एक सुई की नोक से जितनी जमीन छिदती है उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। साक्षात ईश्वर मांगने गए हैं, कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते थे, संधि कराना चाहते थे। वास्तव में भगवान तो हृदय से नहीं चाहते थे संधि, वो केवल बाहर से नाटक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने संधि की ही बात कहा, पर उससे दुर्योधन का वैर दृढ़ हो रहा था। जैसे जैसे संधि की बात की जा रही थी, वैसे वैसे लड़ाई की बात उभर रही थी उसके मन। अंत में तय हो गया कि युद्ध होगा। तो इस तरह से एक ही परिवार में भारत के सिंहासन के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध मानव के इतिहास में कभी हुआ था न हुआ होगा। समग्र पृथ्वी के चुने हुए क्षत्रियों का यह युद्ध था। उनको इनवाइट किया गया था कई तरह से। श्री कृष्ण को भी इनवाइट किया गया। तो श्री कृष्ण ने तो साफ कह दिया कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम किसी पर अस्त्र नहीं चलाएंगे, बिना अस्त्र के हम सहायता कर सकते हैं, वचन द्वारा, परामर्श द्वारा।
तो वो बहुत लंबी कथा है, कैसे दुर्योधन और अर्जुन चुने, अर्जुन नहीं चुना कृष्ण को, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहिए। युद्ध तय हो गया, युद्ध चालू हुआ। मोक्षदा एकादशी के दिन, अगहन शुक्ल एकादशी, जाड़ा का दिन इसीलिए निश्चित किया गया था कि युद्ध में बहुत जल्दी थकावट आदि न हो, घाव कोई लगे तो भरे अच्छी तरह से। युद्ध का क्षेत्र निश्चित किया गया, परम पुण्य भूमि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, जो कुरु महाराज का क्षेत्र निश्चित था कि वहां धर्म ही विजयी होगा, अधर्म नहीं जीत सकता है, क्योंकि धर्म भूमि है। इसी बात की शंका धृतराष्ट्र महाराज को हो रही थी। जब भीष्म पितामह 10 दिन के बाद धराशायी कर दिए गए, गिर गए, तब धृतराष्ट्र रोने लगे। धृतराष्ट्र महाराज हस्तिनापुर में रहते थे और उनका सचिव था संजय। संजय को दिव्य दृष्टि दिया था वेदव्यास देव ने, तो सब देख करके बता रहे थे, दिखने जैसे मन के नेत्र से सब देखते थे, किस वीर ने कितना बाण छोड़ा, किसके मन में क्या विचार आया, कैसे कोई गिरा, कैसे बोल रहा है, क्या क्या, सब कुछ देखते थे। तो जब उन्होंने ये सुनाया कि भीष्म पितामह गिर गए अर्जुन के बाणों से, तो धृतराष्ट्र रोने लगे, हाय हाय। लेकिन फिर भी अंत में कहते थे, आगे क्या हुआ बोलो। तो इतने बड़े बड़े वीर मारे जा रहे, प्रतिदिन उनके पुत्रों को 100 पुत्रों में से किसी दिन 10 को, किसी दिन 9 को, किसी दिन कुछ को, ऐसे भीमसेन मारते जाते थे। और हर एक दिन शाम को संजय रिपोर्ट देते थे धृतराष्ट्र महाराज को कि महाराज आप आज आपके इतने पुत्र मारे गए। फिर क्या हुआ संजय, ये पूछते थे। जब भीष्म पितामह गिर गए तो इसके बाद ये बहुत विलाप किए और इसके बाद पूछते हैं गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, बोलते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ही संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जुट करके मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, कैसे लड़े, तुम आगे सुनाओ। तो धृतराष्ट्र महाराज के मुख से धर्म शब्द निकल रहा है, तो उनके मन में धकधकी है कि मेरे पुत्र अब जीतेंगे नहीं, क्योंकि स्थान गलत चुना गया, धर्म भूमि चुनी गई तो धर्म ही विजयी होगा इस भूमि में। उनके हृदय में धकधकी है, इसलिए जीभ से धर्म क्षेत्र निकल रहा है। कुरुक्षेत्र के लिए उन्होंने इसके पहले कभी धर्म क्षेत्र प्रयोग नहीं किया था अपने पूरे भाषण में। आज धर्म क्षेत्र निकल रहा है, युद्ध हो रहा है धर्म क्षेत्र में, तो धार्मिक लोग विजयी होंगे। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर आदि परम धार्मिक है और हमारे पुत्र अधर्म पर। अब धीरे धीरे उनको निराशा होने लगी कि दुर्योधन जीत पाएगा, तो शंकित हृदय थे धृतराष्ट्र से वे पूछ रहे थे। तो वह धर्म भूमि युद्ध के लिए चुना गया जो धर्म को विजयी कराएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उस धर्म भूमि में स्वयं तो युद्ध नहीं किए, अर्जुन की सहायता के लिए सारथी बने और शस्त्रम सहायम भविष्य, मैं बिना शस्त्र के सहायता करूं। बिना शस्त्र के थे, लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर आगे बैठ करके देखते थे वीरों को, वे सभी उनका दर्शन करते थे। उनका बहुत बड़ा भाग्य था कि जो भी कुरुक्षेत्र में मरे वे सब भगवान के धाम में गए, क्योंकि भगवान उस युद्ध में पर्सनल उपस्थित थे, उनका ऐसा प्रभाव था। लेकिन भगवान अपनी दृष्टि से ही समस्त वीरों की आयु का क्षय करते जा रहे, छीन लेते थे दृष्टि से। कृष्ण को देख करके वीरों का उत्साह भी कम हो जाता था लड़ने का, बल्कि मरने की इच्छा होती थी। अब इसी समय इनका मुख देखते हुए मर जाते, अच्छा होता। तो उसको यहां बताया जा रहा है, पृथ्वी के उस भारी भार को जो परिवार के अंतः कलह से उत्पन्न हुआ था, उस कलह से युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में राजाओं की सेना
दृष्टया विधुय विजय, दृष्टया विधुय अपने दृष्टि से ही राजाओं की आयु का हनन कर लिए कृष्ण, आयु समाप्त हो गई। और विजय जयम उद्विघोष्य, अर्जुन जीत गया, अर्जुन जीत गया, सब तरह भगवान ने प्रचार किया। अर्जुन के विजय की उद्घोषणा की खुल खुल करके। जिस दिन युद्ध का अंतिम दिन था उस दिन पांडव पक्ष के तो बहुत कम ही वीर बचे थे, फिर भी भगवान अपने पीताम्बर को फहरा फहरा कर कहते थे अर्जुन की जय हो, अर्जुन की विजय हो, अर्जुन की विजय हो। तो अर्जुन को भगवान बहुत मानते थे। तो जीत वास्तव में कृष्ण के कारण हुई थी। दृष्टया विधुय, राजाओं की आयु को भगवान ने अपनी दृष्टि से ही खत्म कर दिया। लेकिन विजय, अर्जुन का एक नाम विजय है, तो विजय के विषय में उन्होंने घोषणा किया, विजय की जय हुई, अर्जुन की जय हुई, उद्घोषणा की, प्रचार कराए सब जगह। और अंत में यह पृथ्वी छोड़ते समय भगवान ने उद्धव जी को परम ज्ञान दिया। उद्धवाय च परम समगात स्वधाम, उद्धव जी को परम ज्ञान दिया दिव्य, वो 11 स्कंध में है। और इसके बाद अपने धाम चले, अपने धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन चले। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कृष्ण लीला कहे। अब इसी लीला को जो 2 श्लोक में कही गई है, इसको 90 अध्याय में कहा जाएगा, 10वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी प्रवचन किए। महाराज परीक्षित ने किस प्रकार प्रश्न किया, अब हम लोग दूसरे सिटिंग में इनके प्रश्न की चर्चा सुनेंगे। महाराज परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किए भगवान कृष्ण।